जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार में दरोगा जंक्शन में। और दरोगा बनने की जो रेस है, जो रास्ता है, उसको हम लोग तय करते हुए आज हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और जिसमें मैं मैथ्स का सेक्शन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और मैथ्स में आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैसे रिमाइंडर थ्योरम को एकदम आसान तरीके से पढ़ा है। आज हम उसी कड़ी को आगे ले चलते हुए एसआई में जो उसके बाद जो पूछने वाला जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन या सबसे आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बताऊंगा कि आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखिएगा, मुझसे मतलब मेरी बातों पर विश्वास मत करिएगा, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा कि कैसे सवाल पूछता है। मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कई बार ये सवाल होगा 99, यहाँ पर 98 होगा, यहाँ पर 99 है और यहाँ पर इंटू करके 99 होगा। कहता है कि इसका आंसर बताओ, कहता है कि भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। या इसी क्वेश्चन को और ब्रॉड कर देगा, कहेगा कि 9 9 9 9, यहाँ पे कह देगा 97, यहाँ पे कहेगा 99 और इंटू कर देगा 99, कहेगा कि भैया इसका आंसर बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेकिन 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 रुक जाओ भाई, रुक जाना भाई, एकदम आराम से पढ़ो। इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन के न कॉन्सेप्ट और न इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप बीच में देखते रहिएगा। फिलहाल अभी मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं उसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, उसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। अब आप कहोगे कि ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोज क्या है भाई, ना नंबर ऑफ जीरोज क्या है, इस पे कैसे सवाल आते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन समझिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि कहा जाए कि अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, इंटू 5 है ना, इंटू 6 और अप टू कहां तक, कह रहा है कि लो भैया हम 100 तक मल्टीप्लाई कर दिए हैं। कह कि इसके गुणनफल में कितने जीरो प्राप्त होंगे, अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे। और यहीं पर आपको ऑप्शन भी लिखा हुआ मिला है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको लिखा हुआ। इसमें कितना दिया, यहां पर दिया था 20, यहां पर दिया था 25, यहां पर दिया था 24, यहां पर दिया था 28। 4 ऑप्शन आपको दिया है। फटाफट कहेगा कि इसका आंसर बताओ। सभी लोग वीडियो को रोकेंगे और इसका आंसर बताएंगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। हम आपको जितने भी क्वेश्चन देते हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये आया है। क्लियर है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो अब आप कहोगे कि सर जी पढ़ाए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए तो कैसे समझ में आएगा। तो भाई इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलो भाई अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरे पेज पर चलते हैं। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन में कहें, जैसे हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मुझे बताओ एक जीरो का मतलब क्या होता है। एक जीरो का मतलब शून्य की बात कर रहे हैं। एक शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब, एक जीरो का मतलब होता है 10। मैं कहूं आपसे 2 जीरो का मतलब क्या होता है, तो 2 जीरो का मतलब होता है 100। बात समझिएगा। 3 जीरो का मतलब क्या होता है, तो 3 जीरोज का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि 1000, यानी 1000 में 3 जीरो होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 3 जीरो का मतलब कितना हो गया, 1000। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहां पर, कि ये तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना सवाल पूछेगा, इस तरीके से थोड़ी ना लग पाएगा। तो ये जीरो का मतलब ये 10 बना कैसे होगा, सबसे पहले ये समझो कि ये 10 बना कैसे होगा, इस 10 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 10 जब बना होगा ना, तो 10 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके ही बना होगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके ही बना होगा। हमने कहा ये 100 कब बना होगा, तो 100 बना होगा 4 इंटू 25 करके, यानी 25 चौका 100 होगा। और 4 का मतलब क्या होगा, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 होगा, और 25 का मतलब 5 की पावर 2 होगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई। हमने कहा 1000 का मतलब क्या होगा, तो ये 8 इंटू 125 होता है ना।
125 गुणे 8, 108 का मतलब 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ गया कि 10 के जो मम्मी पापा है ना वो 2 और 5 ही हैं। 10 के जो मम्मी पापा कौन है भैया, मानी 10 को पैदा करने वाले 2 और 5। और अगर 2 और 5 ही आपको 10 या आपके 100 और 1000 को डिसाइड करते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करते हैं, तो एक चीज यहां पे समझिएगा, यहां पावर 1 यहां पावर 1 तो 0 एक बार, यहां पावर 2 यहां पावर 2 तो 0 2 बार, और यहां पावर 3 और यहां पावर 3 तो 0 3 बार। कुछ भेजे में बात उतरी मेरे भाई, कुछ भेजे में बात उतरी। आप कहोगे बिल्कुल उतर गई भैया, सीधे से बात एक कर देंगे कि 2 और 5 की पावर जितनी होती है उतने ही जीरो होते हैं, बस। 2 और 5 की पावर जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन क्या जरूरी है दोनों बराबर बराबर होंगे? फिलहाल मैं अगर आगे की बात करूं, मैं ये कहूं कि आपका 2 8 बार है और 5 भी 8 बार है। मैं आपसे पूछूं जीरो कितनी बार होगा, तो आप फटाक से आंसर करो कि 0 8 बार होगा। जीरो कितनी बार होगा, 0 8 बार होगा। क्लियर है, 0 8 बार होगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बोलो भाई ना, ये कंसेप्ट अगर समझ, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर आगे फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे भैया, फिर एकदम उड़ा देना है क्वेश्चन। देखो जब तक क्वेश्चन को घूरोगे, घूर दो और आंसर ना आ जाए, ठीक है ना, ये घूरने वाला मेथड सीखना है कि घूर दो आंसर आ जाए, वही काम करना है, तभी आप दरोगा और एसआई भैया बन पाओगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई कुछ, ठीक है। चलते हैं, अगर हम अगले क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट की बात करें कि मुझे ये बताओ कि अगर 2 8 बार है लेकिन 5 3 ही बार है तो कितने जीरो? तो बस समझ लेना कि भैया यहां पे जो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग डिसबैलेंस हो गई, और डिसबैलेंस में किसे लिया जाएगा, जो कम होगा। डिसबैलेंस में किसे लिया जाएगा, जो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा जैसे कह दिया जाए 2 2 बार है और 5 1 बार है, तो जोड़ा कैसे बनेगा, 2 × 2 × 5, तो 5 और 2 का तो जोड़ा बन गया ना, इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब जीरो कितनी बार मिलेगा, एक बार मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में से जिसकी पावर छोटी होगी उतने ही जीरो मिलेंगे। दोनों में से जिसकी पावर छोटी होगी उतने ही जीरो मिलेंगे। तो हमने कहा यहां जीरो कितनी बार मिलेगा, तो यहां 3 बार जीरो मिलेगा। 3 बार आपका जीरो मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएगा। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चला जाए आगे, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 99 बार है और 5 केवल 9 बार है, तो जीरो कितनी बार आएगा, केवल 9 बार। जिसकी पावर, ये नहीं कि 5 की पावर, जैसे मैंने कहा कि 2 18 बार है लेकिन 5 90 बार है, तो जिसकी पावर छोटी होगी उतनी बार जीरो मिलेगा। यानी आंसर इसमें कितना आएगा, कितने जीरो मिलेंगे, तो आप कहोगे 18 जीरो मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएगा। यानी अगर दोनों में जीरो की, दोनों का पावर सेम हो, अगर दोनों का पावर सेम है, ठीक है, अगर दोनों का पावर क्या है, सेम है, यानी 2 की पावर यहां पे 2 1 बार, 5 1 बार, जीरो 1 बार, 2 2 बार, 5 2 बार, जीरो 2 बार, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 3 बार, 5 3 बार, तो जीरो भी आपका कितनी बार, 3 बार। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। अब अगर हम बात करें अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की नहीं बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आप इस पे, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि डिजिट कितने होंगे। डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट का मतलब होता है क्या, अंक होता है। क्लियर है? ठीक है, डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक होता है डिजिट का मतलब। अब अंक की बात करते हैं तो जैसे मैंने यहां पे कहा कि अगर 2 1 बार है और 5 भी 1 बार है, और अगर ये 10 बना रहा है, 10 का मतलब जीरो कितनी बार है, 1 बार।
जीरो कितनी बार आया, एक बार। तो भैया डिजिट कितनी है, तो डिजिट तो 2 है क्योंकि एक भी इसमें शामिल है। अगर मैं कहूं कि 2 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो कितना बनाएगा 100। मैं कहूं जीरो कितनी बार है, 2 बार है। जीरो कितनी बार है, 2 बार, लेकिन डिजिट कितने हैं, तो डिजिट तो 3 है। मैं कहूं 2 आपका कितनी बार है, तो 2 आपका कितनी बार है, 3 बार है। 5 भी आपका 3 बार है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 जीरो। मैं कहूं इसमें जीरो कितनी बार आया, तो जीरो 3 बार आया। तो डिजिट कितने हैं, तो डिजिट 4 है। तो अगर डिजिट 2 है, डिजिट 3 है, डिजिट 4 है, तो आप एक चीज समझे, जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उससे एक ज्यादा डिजिट होती है। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा था कि 4 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 100, है ना, के गुणनफल में कितने अंक हैं या कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। ठीक है, कितने अंक होंगे, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। कितने अंक होंगे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा सा क्वेश्चन, कौन बताएगा। सब लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया था, कहें कि अच्छा दोनों में से पावर छोटी है 50। अच्छा इसमें आंसर भी समझ लो, आंसर क्या आएगा, ए बी सी और डी। ऑप्शन में था 51, ऑप्शन में था 101, ऑप्शन में था 50, ऑप्शन में था मान लो 100। कितना आएगा बताओ भाई। तो इसमें डिजिट पूछा है, क्या पूछा है, डिजिट। इसमें डिजिट पूछा है। तो अब आप देखोगे, हमने कहा कि 2 होना चाहिए। यहां कौन बैठा है, 4 बैठा है। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 50 हो जाएगा, इनटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 100। तो ये 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 होगा। अब मुझे बताओ दोनों पे पावर सेम हुआ कि नहीं, यहां भी 100 यहां भी 100। तो मैं पूछूं इसमें जीरो कितने होंगे, तो आप कहोगे जीरो 100 बार होगा। हमने कहा इसमें डिजिट कितना होगा, तो मैंने कहा 1 जोड़ दो, तो 101 डिजिट होगा। और यही वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सब लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग बताएंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए भाई। देखिए एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा। हम ये मान के चलो कि ये आखिरी वैकेंसी है, ऐसा पढ़ो ना कि जैसे लगे इसके बाद मुझे एग्जाम ही नहीं देना है, कि ये आखिरी वैकेंसी है, मुझे इसके बाद एग्जाम नहीं, मुझे इसके बाद जॉब करना है। हाँ, जिंदगी भर पढ़ना थोड़ी ना है। तो अगर आपको तैयारी करना है, तो आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी सीखना पड़ेगा। और यहां हम आपको वही सब चीजें सिखाने आए हैं। हम आपको एक एक छोटी छोटी बारीक चीजें भी सिखाएंगे, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अभी मैं आगे ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको दरोगा के, स्पेशली दरोगा के क्वेश्चन कराऊंगा, ये जान लिया। स्पेशली दरोगा और पुलिस के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनको लगाने की ही जरूरत नहीं। आप घूर दीजिए और ऑप्शन से कहिए कि इस क्वेश्चन को लगाने की क्या जरूरत थी, यहां तो ये अप्रोच है। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करिए। तो ऐसे भी सीरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपको खुद फील होगा कि अरे पेपर इतना आसान आता है, बिल्कुल आता है, बस उस तरीके से आपको पढ़ने की देर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, पहला ही मैंने क्वेश्चन लिखा था यहां पर। कौन सा क्वेश्चन था ये, हमने कहा था कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, जरा समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका। देखिए हमने कहा कि क्वेश्चन यही ना था, क्वेश्चन यही था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 कहां तक 100 तक। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये अंतिम वाले नंबर को पकड़िएगा और इसको 5 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 20। और फिर इस 20 को यहां बुलाइएगा और फिर 5 से डिवाइड कर दिएगा, कितना आ गया 4। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। आंसर आया 24। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे 24,
नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे भाई? 24 मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये बताओ भाई अंतिम नंबर को क्यों पकड़े, 5 से क्यों डिवाइड किए? चलो ठीक है, 20 को फिर क्यों 5 से डिवाइड किए? ये सारी चीज़ों का लॉजिक है, इन सारी चीज़ों के पीछे लॉजिक है। अब इसको सीखना पड़ेगा आपको। देखो ये जो जब कभी भी सीरीज आपकी नेचुरल नंबर की होगी, यानी आपकी प्राकृतिक संख्या की आपकी सीरीज होगी, प्राकृतिक संख्या की सीरीज यानी 1 2 3 4 की होगी, तो आप जब नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हो, नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हो, तो ये निकालने से अच्छा है नंबर ऑफ 5 निकाल दो कि उस सीरीज में 5 कितनी बार है, उस सीरीज में 5 कितनी बार है, अर्थात उस सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से कटते हैं, जो 25 से कटते हैं, जो 125 से कटते हैं, जो 625 से कटते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 1 से लेके 100 तक के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से कटते हैं, तो ऐसी 20 संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं, क्योंकि 5 2 मिलके 0 बनाते हैं। फिर हमने कहा कि इस 20 को पकड़ो और फिर 5 से डिवाइड करो। ये यहां पर एक चीज ये सामने आया कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 25 से कटती हैं, तो ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं, ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं। हमने इनको जोड़ दिया, आंसर आया 24, आंसर आया 24। 1-2 क्वेश्चन करिए, आपको समझ, बस ये वाली बात आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमें इस पे पीएचडी नहीं करना है, आप इस पे एकदम कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुसना भी नहीं है, बस ये चीज समझो। हमने अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि 1 into 2 है ना, 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट डॉट डॉट, अगर कह दिया जाए कि 120, यहां पर कितना कह दिया जाए 120, तब आप कितना करोगे? कुछ नहीं करना है। इसमें अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, तो कुछ नहीं करना, 120 को आप कितने से डिवाइड करोगे? 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 24। 24 को फिर पकड़ के लाओगे, आप तब तक 5 से डिवाइड करोगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 चौका 20, जो रिमाइंडर अर्थात शेषफल बचा उसे छोड़ दो, तो इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 28। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो 28 आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 28 आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। बोलो भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, जरूरी है कि लास्ट वाला नंबर 5 से पूरा पूरा कटे? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 1 into 2 into 3 into 4 और डॉट 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 कहां तक पहुंच गए? तो 199 तक पहुंच गए। क्या 199 5 से कटेगा? तो आप कहोगे नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी 5 से काटेंगे। 199 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 5 9 45। जो शेषफल बच रहा है उसे छोड़ दो, फिर 39 को यहां बुलाओगे और फिर 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 7 आ गया। जो 2 शेषफल बचा है उसे छोड़ते जाओ, फिर 7 को, 7 अभी भी 5 से बड़ा है, 5 1 कम 5, इसके लिख लो, और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों का आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आंसर आएगा 47। आंसर आएगा 47। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? क्या कोई दिक्कत है किसी को? कमेंट करके फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, अपना जो भी डाउट है पूछेंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा मैं उस टाइप के क्वेश्चन की बात कर दूं। यहां पर जैसे मैंने कहा था कि देखो भाई, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, या पहले इसी को ही खत्म कर दें, फिर एक इसका दूसरा टाइप समझो, इसका एक दूसरा टाइप समझो। इसका टाइप 2 है, वो अभी टाइप 1 चल रहा था। उसने कहा कि 1 की पावर 3 है, फिर कहा 2 की पावर 3 है, फिर कहा 3 की पावर 3 है, फिर कहा कि भैया 4 की पावर 3 है, फिर होगा 5 की पावर 3 है, और ऐसे ही करते करते ही मान लो यहां पर पहुंच गए कितना? 124 की पावर मान लो 3 है, और कहा कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, आपको बताना है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितनी भी 3 पावर लिखी हैं इनको मत देखो, छोड़ दो, मत देखो भाई। आप केवल लास्ट वाले नंबर 124 को लिखो,
और इसको 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 से डिवाइड करो तो 24 बार ही जाएगा। ठीक है, फिर 24 को फिर लाओ इधर, फिर 5 से काट दो तो 4 बार जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना आया? 28। ऐड करने पे कितना आया? 28। मुझे बताओ इन सब पे पावर क्या चल रही है? तो इन सब पे पावर 3 चल रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 3 से क्या कर देना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 त्रिक 24, 4 ठीक है 2 आया और 84। कितना आ जाएगा? 84। बोलो भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। बोलो भाई यहां तक ये दूसरा टाइप था। तो इस पे जितने टाइप के भी सवाल होंगे मैं सब आपको बता दूंगा, है ना? मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल दे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 इंटू 199। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको। क्लियर है? नंबर ऑफ जीरो बताना है। कैसे लगेंगे क्वेश्चन इसको समझिएगा। अब आपको यहां पे ऑप्शन भी दिया है A B C D। पहला आंसर है 24, दूसरा आंसर है 47, तीसरा आंसर है 28, चौथा आंसर है नन ऑफ दीज। चलिए चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा कितना आएगा। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे फटाफट इस पर करोगे कि अच्छा नंबर ऑफ जीरो वाला है, 199 को लिखो 5 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पे आप कहोगे 5 तिया 15 और फिर कितना हो जाएगा? 5 9 45। फिर यहाँ पे 39 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 7 बार जाएगा, फिर 7 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 बार आएगा। इस सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 47 आएगा। 47 ऑप्शन में भी है, आपने बी टिक कर दिया। और एक चीज आप समझ लीजिए, आप महा गलत करके आए हैं। समझ लीजिए आप क्वेश्चन, अगर आपने ये करके आए हैं तो आप महा गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सीरीज को गौर से देखोगे, अगर सीरीज को गौर से देखोगे मेरे भाई, तो ये सीरीज ऑड नंबर की है। किसकी है? ऑड की सीरीज है, यानी विषम संख्याओं की सीरीज है। विषम संख्याओं की सीरीज होने के कारण, विषम संख्याओं की, क्योंकि हमें जब भी जीरो की बात करोगे, 10 की बात करोगे, तो ये 2 और 5 से मिलके बनेगा। मुझे एक चीज खाली आप बता दो कि इसमें 5 तो दिख गया, क्या इस सीरीज में कहीं इवन नंबर अर्थात 2 मिलेगा क्या? इस सीरीज में इवन नंबर अर्थात 2 मिलेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं मिलेगा। तो अगर 2 नहीं मिलेगा तो इसका आंसर, सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? नन ऑफ दीज, या यहीं पर लिखा गया है कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा, कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। इस बात को जितनी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। मैंने फिर बताया, अगर आपको कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी और दरोगा जैसी नौकरी अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखिए, हमको कुछ नहीं छोड़ना है। हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और ये चीज आपको कहां से उठाना है? तो प्रीवियस ईयर से। आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे अप्रोच, वो हम आपको यहां बता देंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलो कि भैया अगर इस वैकेंसी में मेरी एक सीट पक्की है, तो उस लेवल का पढ़ना भी पड़ेगा भाई, है ना? उस लेवल का पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर कोई जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको एक ये क्वेश्चन बताया था। हमने कहा था मेरे भाई मैं इसको आपको बीच में बताऊंगा। मैं इसको आपको कहां बताऊंगा? ये यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है और इसमें 2 सवाल, आप 2 टाइप के सवाल बनते हैं। अभी मैं उस पर फिर से आऊंगा, नंबर ऑफ जीरोस पे। पहले आप इसको भी थोड़ा सा सीख लो।
बीच बीच में मैं आपको ऐसे ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूंगा। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहे कि 99 ऊपर है 98, नीचे है 99 और इनटू है 99, कहे इसका आंसर बताओ, कहेगा इसका आंसर बताओ। यहां ऑप्शन में लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप करोगे क्या? दो तरीके हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता दे रहा हूं कि बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इस 99 को प्लस इसको 98 अपॉन, ये जानते हैं कैसे, जिसे 1 होल 1/2 नहीं लिखते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहां पे देखो, हम इसको लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं। बाहर कौन बैठा है? तो 99 बैठा है। 99 अंदर आएगा तो 99 इंटू 99 होगा, और प्लस का यहां पे हो जाएगा 98 इंटू 99, नीचे भी बैठा है 99, इस 99 से ये वाला कट जाएगा। 99 का स्क्वायर कितना होता है? तो होता है 9801, और प्लस का कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 9899, इसका फाइनल आंसर होगा। 9899 इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये इसका क्या है? बेसिक अप्रोच है। ये इसका बेसिक अप्रोच है। हमें इस अप्रोच से क्या करना है? नहीं लगाना है सवाल। हमें इस अप्रोच से सवाल नहीं लगाना है। हम आएंगे मेथड 2 पर, हम आएंगे मेथड 2 पर, मेथड 2 पर आएंगे। मेथड 2 क्या कहता है जरा इधर देखेंगे। यही सवाल था ना कि 99 ऊपर 98 नीचे 99, हाँ, और इंटू 99। बोलो भैया, यही सवाल था ना? यही सवाल था भाई। ये तो बार बार पेन भी पतला हो जा रहा है यार। 99 98 99 इंटू 9, यही था ना भाई? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर ये जो 99 लिखा है ना, उसे एज इट इज यहां पर लिख दीजिएगा। और यहां पर जो ये 99 लिखा है, यहां पे जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार यहां 0 लगा दीजिएगा। क्लियर है? और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को यहां पर घटा दीजिएगा। ठीक है, 98 और 99 में कितने का डिफरेंस? 1 का। तो ये आंसर आएगा कितना? तो हो जाएगा 9899। दिस इज योर आंसर। काम खत्म क्वेश्चन का। एक बार फिर से समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। हमने क्या बताया? हमने यही बताया। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, एक बार बहुत ही आसान तरीके से एक बार फिर से समझ लो। हमने कहा यहां पर जितनी बार 9 लिखा है उसे एज इट इज यहां पर लिख देना। यहां पर जितनी बार लिखा है उतनी बार यहां पे 0 लिख देना, और इन दोनों का डिफरेंस घटा देना, यानी एक का अंतर है, एक घटा देंगे, आंसर आएगा 9899। दिस इज योर आंसर। और यही आंसर आया भी था। बोलो भाई, सही है? एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जरा समझिएगा। एक क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, अच्छा हर जगह 9 ही होगा, ये भी जान लीजिएगा। यहां पे हो जाएगा 9 9 7, यहां होगा 9 9 9, और यहां होगा 9 9 9। कहेगा इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, बताएंगे कमेंट करके भाई, सभी लोग। तो आप कहोगे यहां पर जितनी बार 9 लिखा है उसको यहां पर लिख दो एज इट इज। यहां पर जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार 0 लिख दो, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 2 का, यहां पे 2 घटा दो। तो यहां 10 हो गया, 10 में से 2 घटा तो 8। ठीक है, यहां कौन आएगा? 9, यहां कौन आएगा? 9, यहां कौन आएगा? 9, यहां कौन आएगा? 8, यहां कौन आएगा? 9 और 9। यही इसका फाइनल आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, जैसे मैंने कहा 9 9 9 9 9, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आएगा 9 9 9, यहाँ पर 9 9 9।
अब आप क्या करोगे, एकदम पैटर्न फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। अब आप कहोगे क्या, क्या कहोगे, तो यहां पर जितनी बार 9 है उसे एज इट इज लिख लेना है 9 9 9। यहां पर जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिखना है, 1 2 3। इन दोनों का डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का, 4 घटा देंगे, 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया तो 6, यहां पर कितना आएगा 9 9 8 9 9, खत्म। बोलो भाई, खत्म। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो भाई। तो ऐसे सवाल आएंगे तो लगा लेंगे आप सभी लोग ऐसे सवाल। ये इसका टाइप 1 है, इसमें भी देखिएगा ना, इसमें भी ये टाइप 1 के सवाल हैं। हमने कहा था कि बीच में इसको भी थोड़ा बहुत बता देंगे। मैं आपको बहुत सी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा कि जो यूपीएससी में पूछे गए हैं भाई, आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा। अब दूसरा टाइप का सवाल कैसे पूछेगा आपसे, जैसे दूसरा टाइप का सवाल वो आपको ऐसे पूछा था, 1/9 प्लस यहां पे है मान लो 99, ठीक है, यहां पे था 71, यहां पे है 72 और यहां पर 8 था, इंटू 8 था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये एक क्वेश्चन एकदम, हाँ ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सेम उसी तरह ये भी सवाल है, एकदम सेम। आप कहोगे कि ठीक है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसको 1/9 को 1/9 ही रहने दो, प्लस इस 99 को रहने दो 99, 8 अंदर आएगा तो यहां पर हो जाएगा इंटू 8, और प्लस कितना हो जाएगा 71/72 इंटू 8 हो जाएगा। ये इसको कट करोगे 1/9 प्लस इस 99 को क्या हम 100 - 1 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा, 71 अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/9 है, ये 71/9 है, दोनों ऐड हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 800 माइनस का 8, और प्लस का ये हो जाएगा 72/9, 72/9 का मतलब भी कितना होगा 8, ये वाला 8 इस वाले 8 से कट जाएगा, तो आंसर फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 800, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 800। ये इसका बेसिक अप्रोच था, ये इस क्वेश्चन का क्या था, बेसिक अप्रोच था। कैसा लगा आपको, बेसिक थोड़ी ना सीखने आए हैं, बेसिक नहीं चाहिए हमको, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा तरीका, ऐसे तरीके सीखने हैं कि बस घूर दो तो आंसर आ जाए। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन को हम आपको देखिए ट्रिक से कैसे बताते हैं। इसका आंसर कितना आया, सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर आया 800, इसका आंसर आया 800। तो भैया 800 तो मेरा ऐसे ही आ रहा है, देखो ना, खाली मैंने क्या कहा, एक चीज केवल ध्यान में देना है, एक चीज क्या ध्यान में देना है, जरा समझिएगा, केवल और केवल क्या करना है कि आप देखो ये 8 यहां पे जो बैठा है, ये 72 को कितनी बार में काटेगा, 9 बार में, वो यहां पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये 8 को लिख लेना एज इट इज, और यहां जितनी बार आपका यहां पे क्या लिखा है 9 लिखा, उतनी बार 0 लिख देना, खत्म क्वेश्चन, बस काम खत्म, खत्म क्वेश्चन भैया, कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन ये समझो, जैसे यहां पे लिखा जाए 1 कितना आपका लिखा जाए 1/10, और प्लस यहां पे 999 फिक्स होगा, है ना, यहां पे आपका 999 क्या होगा, फिक्स होगा, और यहां पे आपका हो गया 79, यहां हो गया 80, और इंटू यहां पे हो गया 8, या मान लो यहां पे थोड़ा चेंज कर दें, नहीं आप कहोगे हर बार 800 आंसर आ रहा है, एट्टी 90 एंड 9, ठीक है। एक चीज आप फिक्स कर लेना कि यहां पे डिफरेंस भी एक का ही मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, ये इसको 10 बार में काट रहा है कि नहीं, यहां पे लिखा हुआ है वो हमेशा लिखा होगा, तो कुछ नहीं करना, इस वाले 9 को यहां लिख देना, और जितनी बार यहां 9 लिखा उतनी बार यहां 0 लिख देना, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन का काम खत्म। बोलो भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा कि 1/8, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा 9999,
यहाँ पे मैंने लिखा 63 और यहाँ पे लिखा 64 और इनटू लिखा है 8। तो आप क्या कहोगे भैया 8 इसको काट रहा है ना, 8 बार वो यहाँ पे लिखा है, तो इस वाले 8 को बस यहाँ पे लिखो और यहाँ जितनी बार 9 लिखा उतनी बार यहाँ 0 लिख दो। ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। यहाँ से आपने 2-3 सवाल तो अपने फिक्स कर ली, अब नहीं छूटेगा भैया। अब यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं भागेगा, इस चीज को आप समझ लो। क्लियर है, आ गया समझ में? तो बीच बीच में मैं आपको ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन कराता रहूंगा। अब आइएगा हम फिर से आते हैं नंबर ऑफ जीरोज पर। ये छोटा सा टाइप था, उसको मैंने बता दिया। नंबर ऑफ जीरोज पे क्या कहता है, जैसे, ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहां थे, नंबर ऑफ जीरोज पे थे, ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे थे हम लोग। हमने कहा था कि यहां पे कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? अब आगे की ओर चलते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे नंबर ऑफ जीरोज की, है ना, नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो इस पे और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कहता है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 डॉट, क्या कहता है 500। कहता है इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई अगर करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। हमने एक ही चीज बताया कि सीरीज हमेशा 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 और के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 5 होना चाहिए और ऐसे चलना चाहिए। यहां तो भैया 2 का पहाड़ा चल रहा है, पहाड़ा हमेशा 1 का चलना चाहिए था। तो ये कैसे हो गया? तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको जरा समझिएगा। आपको करना यह है कि कुछ नहीं करना, इसका जो पहला नंबर है वो ले जाके यहां पे डिवाइड कर दो और ये डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 250 आ जाएगा। अब इस 250 को यहां लाओ, इसको 5 से काटना शुरू कर दो। 5 से काटोगे 50 आएगा, फिर 50 को 5 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 को आप कितने से काट दोगे, 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60। यानी अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 62, और यही इस सवाल का आंसर होगा। अब यहां पर आप जो है ये सब मत जोड़िएगा। तो कभी भी किसी का टेबल अगर चलेगा, किसी का पहाड़ा अगर चलेगा तो आप उससे पहले डिवाइड करोगे। जैसे यहां पे 2 का पहाड़ा चल रहा है तो 2 से हमने पहले डिवाइड कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे ये देखिएगा, जैसे 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे चले गया 99 पे। अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ शून्य कितने होंगे, शून्य, शून्य कितने होंगे, यानी दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप कहोगे अच्छा ये तो 3 का टेबल चल रहा है, तो 99 को आप 3 से डिवाइड करोगे। 99 को आप कितने से डिवाइड करोगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 33। 33 को कितने से डिवाइड करोगे, तो 33 को फिर सॉरी हाँ, यहां पे 3 से डिवाइड कर दोगे। अब 33 को कितने से डिवाइड करोगे, तो आप 5 से डिवाइड करोगे। पहले आप क्या करोगे, यहां का लास्ट नंबर को यहां के फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, क्योंकि जिसका पहाड़ा चलेगा उससे, फिर जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड कर 5 6 30, 3 जो शेषफल बच रहा है उसे छोड़ दीजिए। अब फिर 6 को यहां बुलाइए और 5 से काट दीजिए, तब कितना आ जाएगा, 1। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आराम से इसको नोट करिए, आराम से इसको नोट करिए। कोई दिक्कत है किसी को, बताइएगा। चलिए, लेकिन एक सवाल इसमें अपवादित आता है। एक सवाल इसमें थोड़ा क्या आता है, एक्सेप्शनल आता है। वो कौन सा होता है, 10 का होता है। जैसे कभी भी 10 की सीरीज के लिए बता रहे हैं, स्पेशल केस है भैया ये ना। स्पेशल केस किसका है, 10 का। कभी भी 10 की सीरीज चले ना, जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 ना, डॉट 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 डॉट। अब यहां पे चला गया, मान लो 10,000 तक चला गया, है ना। और इसमें अगर आपसे हम क्वेश्चन में आंसर पूछें, है ना, जैसे ए बी, ये कई एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, कई एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। आंसर में जैसे अगर हमने कहा कि 25, आंसर में हमने कहा 125, आंसर में हमने कहा 24, आंसर में हमने कहा 124। बताइए, अब आप कहोगे क्या, चलो ठीक है कि भाई सर ने तो बताया है कि इसके पहले नंबर को यहां पे ले जाकर डिवाइड कर दो।
तो यानी 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 100। अब फिर बताया है कि 100 जो आए उसको 5 से डिवाइड करते जाओ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार, 20 को फिर बुलाएंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन में 24 है, टिक करेंगे आंसर की, खुशी मनाएंगे कि भाई आंसर आ गया। भाई गलत करके आए हो, गलत करके आए हो। केवल और केवल 10 वाले के केस में आपको ये वाला 100 भी जोड़ना पड़ेगा, ये वाला 100 भी जोड़ेंगे तो आएगा फाइनल आंसर 125। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 124। आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर कौन होगा 124। क्लियर है? ठीक है। केवल और केवल 10 वाले के केस में आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी जोड़ता है जो डिवाइड करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए बताते रहिए सब लोग, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन आपको ऐसे कह दे, आया है बीच से पूछे, वो आपसे कह रहा है कि 51 गुणे 52 53, कह रहा है अगर हम यहां 500 तक मल्टीप्लाई करें, हम एक से शुरू ही नहीं करेंगे, हम बीच से शुरू करेंगे, हम एक से शुरू नहीं करेंगे, हम बीच से। इसमें कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, हम एक से शुरू ही नहीं करेंगे, बताओ भाई। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे आप करेंगे ऐसे सवालों को? तो इस टाइप के सवालों को आप कैसे करेंगे, तो उसका भी एक बहुत ही आसान तरीका सीखिएगा। कुछ नहीं करना है, इस खाली बस पता करना कि इस 51 से पहले कौन आता है 50, तो 50 लिख देना, और यहां पे कौन है 500, तो यहां 500 को 500 ही रह देना। इसको 5 से डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, 10 को फिर बुलाओ और फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 12। यानी 51 से पहले कितने नंबर ऑफ जीरो थे, तो 12 नंबर ऑफ जीरो थे। अब यहां पे निकालो, इसको 5 से डिवाइड करो तो 100 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इन सब को जोड़ दोगे तो 100 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को डिफरेंस निकाल लेना, बस 124 में से इस 12 को घटा देना है, तो आंसर आएगा 112, आंसर आएगा 112। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब बस आपको करना, इससे पहले कितने जीरो थे, लास्ट वाले में कितने जीरो, दोनों को घटा देना, दोनों को क्या कर देना है घटा देना है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक बार एक सवाल पूछा भी गया है, जैसे ये सवाल देखिएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? जैसे ये बार बार कलर जो चेंज हो जा रहा है ना, जैसे कह दिया जाए 38 39 40, मान लो 80 तक गए, हम आपसे पूछें इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताओ कि इसमें जीरो कितने मिलेंगे, बताओ भाई नंबर ऑफ जीरो बताओ, बोलो भाई। तो आप कहोगे कि 38 से पहले कौन आता है, तो 37 आता है, 37 को 5 से डिवाइड करो, 7 बार जाएगा, 7 को 5 से डिवाइड करो 1 बार जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया कितना आया 8। 80 को 5 से डिवाइड करो 16 आ गया, 16 को 5 से डिवाइड करो 3 आ गया, दोनों को ऐड कर दो 19 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस यानी 19 में से 8 निकाल दो, आंसर आ गया 11। आंसर कितना आ जाएगा 11। एकदम बेहतरीन तरीका, एकदम आपको एकदम आराम से मैंने आपको बता दिया। तो आज मैंने आपको जितने भी इसके लेवल्स थे उन सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? ये जितने भी टाइप मैंने बताए सभी को समझ में आ गया। तो अब आ गया होमवर्क की बारी।
कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपको होमवर्क आपको करना है अपनी कॉपी पर। पहला सवाल 99, 92, 99, यहाँ 99, इसका आंसर क्या आएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल 999, 993, 999 इंटू 999, ये दूसरा सवाल। इन दो सवाल का जवाब आप देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, अगर आपसे कह दे कि यहाँ पर कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1000 में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, है ना। चौथा सवाल, अगर आपसे कह दें क्या कि 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू डॉट 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 96 में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्लियर है, ठीक है। और जितने भी मेरे दरोगा भाई बहन हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।